नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो ऐसे में बहुत सी चीजें फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत खरीदी जा रही हैं, स्पेशली प्रिपेयर्डनेस करने के लिए। और ये चीजें दोस्तों, इनके लिए फंड भी लगातार डिफेंस मिनिस्ट्री पास करती जा रही है और ये आगे ऐसे ही जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे होती रहेंगी। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और अभी दोस्तों, स्पेशली लाइट टैंक एम्यूनिशन, सरफेस टू एयर मिसाइल, असोल्ट राइफल, ड्रोन्स, जिनकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है, तीनों सर्विसेज के लिए खरीदे जा रहे हैं रशिया, यूएस और इसराइल से। और उसके बाद 16 जुलाई को डिफेंस मिनिस्ट्री ने तीनों सर्विसेज को 500 करोड़ रुपए की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए अलाउ किया और साथ ही बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के और हर एक प्रोग्राम के लिए इस तरह की सर्विस देने का वादा किया। और आर्मी, जिसने 4 डिवीजन यहां पर लगाई हैं, उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। इसे कैमिकाजे ड्रोन चाहिए, एंटी टैंक गाइडेड म्यूनिशन चाहिए, शोल्डर फायर्ड मिसाइल चाहिए, हाईली मोबाइली व्हीकल और जीपीएस गाइडेड शेल्स चाहिए, जो इन्होंने अल्ट्रा लाइट होवित्जर हासिल किया है। और इसके अलावा एम्यूनिशन और स्मॉल आर्म्स चाहिए। और एयरफोर्स की बात करें तो इन्हें डर्बी और माइका एयर टू एयर मिसाइल जल्दी से जल्दी चाहिए। स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन भी जल्द से जल्द चाहिए। और राफेल फाइटर जेट के ऊपर इसे इंटीग्रेट करने में देरी न हो तो हाथों हाथ हैमर मिसाइल का ऑर्डर दे दिया गया। और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री का मानना है कि कम से कम 100 केसेस ऐसे हैं जो प्रोसेस के अंदर है और अभी जल्द ही पूरे हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम प्रक्रिया की बात करें या पास्ट की प्रक्रिया की बात करें तो ये एक युद्ध की तरह से होता है। अगर किसी हमें चीज को खरीदना है, पहले दोस्तों उसके अंदर एक बिड इनवाइट की जाती है और इसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है। इसके अंदर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व है। अगर आर्मी की बात करें, वह अपनी रिक्वायरमेंट को पहले आइडेंटिफाई करती है, फिर उसको देखती है कि उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है क्या नहीं, फिर उसके बहुत ज्यादा ट्रायल करती है, फिर उसके बाद में बिड इनवाइट करती है ग्लोबल सप्लायर से। और आपको ध्यान रखना चाहिए, राफेल फाइटर जेट की प्रक्रिया 1999 में शुरू हुई थी, कारगिल युद्ध के बाद, जिसे हम कल ही हमने विजय दिवस मनाया है। और फाइनली ये डील कब होती है? 2016 के अंदर। तो आप सोच लीजिए ये प्रक्रिया कितनी लंबी है। और दोस्तों, कारगिल के समय से ही फास्ट ट्रैक प्रोसीजर आ गया था। हमें उस समय भी बहुत सी चीजों की जरूरत थी, स्पेशली बोफोर गन के लिए, जो हमें शेल्स चाहिए थी, 250 की संख्या में डेली बेसिस पे चाहिए थी अगर हमें ऑफेंसिव होना था। और ऐसे में दोस्तों, एक तरफ आर्मी लड़ रही थी और एक तरफ हमारी टीम केप टाउन और तेल अवीव इसराइल के अंदर घूम रही थी इन शेल्स के स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। और ये तीसरी बार हो रहा है जब हम फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के लिए जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों उरी में अटैक हुआ था, तब भी शायद ऐसी जरूरत बनी थी और बालाकोट के बाद हमने इमरजेंसी परचेज की है और अभी भी हम कर रहे हैं। और एक आर्मी ऑफिशियल ने बताया कि ये फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। जनवरी 2014 से अक्टूबर 2016 तक 20 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए गए इसी के तहत, जो इनकी वैल्यू 400 करोड़ रुपए थी। और इसने बताया 2016 के बाद में 11,000 करोड़ रुपए की परचेज हो चुकी है। और जब गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ा तो उसने 40 और कॉन्ट्रैक्ट किए और 4500 करोड़ की डील और की गई। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि इंपोर्ट पर हम कितना निर्भर करते हैं। और हम दुनिया की तीसरा वो देश हैं जो सबसे ज्यादा मिलिट्री बजट रखता है, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे पास लोकली बनाने की उतनी सुविधा नहीं है। अब इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है, लेकिन पास्ट के अंदर अगर हम कहें कोई खास काम नहीं हुआ है, तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छी बात नहीं कहेंगे कि हम इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और अभी ये कन्फ्लिक्ट जो होते हैं, जब ये स्पेशली डिसीजन लिए जाते हैं फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट थे, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम छोटे ऑर्डर को देखते हुए फिर बड़ी जरूरतें भी इसके लिए पूरी करने लग जाते हैं। 72,000 बैटल राइफल हमें यूएस आर्म्स मेकर सिगसॉर से खरीदनी है। इसका शायद डील भी हो चुकी है और ये ऑर्डर भी जल्दी दे दिया जाएगा। लेकिन इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल जाता है और फिर उसे दोबारा कब मौका मिलेगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और डीआरडीओ का भी ये कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि अभी जैसे बात चल रही है रशियन लाइट टैंक खरीदने के लिए, तो ऐसे में जो उनका खुद का प्रोजेक्ट है इसी के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। और साथ ही इन्फेंट्री ब्रिगेड अभी स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चाहती है और डीआरडीओ अपनी खुद की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बना रही है। तो ऐसे में अगर बड़ी परचेज होती है तो ये भी खत्म हो जाएगा।
ऐसे में दोस्तों इसका हल क्या होना चाहिए, और इसका हल एक ही हो सकता है कि हमें 2 प्रधानमंत्री रखने चाहिए। नो डाउट प्रधानमंत्री ने बहुत सी डिफेंस परचेजेस आते ही शुरू कर दी थी और मेक इन इंडिया का नारा दिया, सब कुछ किया, लेकिन दोस्तों अब जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? और हमारे 3 या 4 डिफेंस मिनिस्टर बदले जा चुके हैं पिछले 6 या 7 सालों के अंदर, तो कहां से उनका फोकस होगा? और दूसरी बात दोस्तों, जो वेपन सिस्टम के लिए क्या चीज आ रही है, कहां प्रक्रिया में डिले हो रही है, इसको पूरी तरह से देखने वाला भी चाहिए। ऐसे में इसीलिए मैंने ये बात कही कि 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर लेवल का व्यक्ति, अगर हालांकि डिफेंस मिनिस्टर होता है तो उसकी भी कोशिश पीएम लेवल की होनी चाहिए। वो हर एक प्रक्रिया के अंदर पर्सनली ध्यान दे और पूरा उस पर फोकस रखे, तभी ये चीजें संभव हो सकती है। और ऐसा तभी हो सकता है जब उस फील्ड का या तो व्यक्ति हो या फिर दोस्तों उसके अंदर इंटरेस्ट रखता हो और इन सारी चीजों की नॉलेज रखता हो, तभी ये चीज हो सकती है। अदरवाइज ये चीजें ऐसे ही घूमती रहेंगी और हम थोड़ा बहुत सफलता पाएंगे लेकिन पूरी सफलता कभी नहीं पा पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।